Hello students, how are you? Welcome back in Learn English with Neeru ma'am. Hello everyone, today we will start the textual questions and answer the chapter third thoughts. And first, we will check the statements whether they are true or false. The narrator had always been lucky in buying and selling pictures and decorative articles at the desired price. क्या नरेटर जो है ये कहानी कहने वाला जो है वो हमेशा भाग्यशाली रहा था कोई भी चीज बेचने में और खरीदने में अपने पसंद का प्राइस वो प्राप्त कर पाता था? नो, दिस इज फॉल्स, क्योंकि वो लकी था ही नहीं, कभी उसको अपना मन चाहा प्राइस मिला ही नहीं था किसी चीज का। द डीलर वॉज रेडी टू गारंटी दैट इट वॉज जेन्युइन ड्राइंग बाय टर्नर। डीलर तैयार था गारंटी लेने को कि यह जो पेंटिंग थी वह पेंटिंग टर्नर की ही थी। नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। द नरेटर सोल्ड द पेंटिंग ऑन प्रॉफिट। नरेटर ने वो पेंटिंग प्रॉफिट से बेची थी। बिल्कुल, इट्स ट्रू। द स्टोरी टेलर नेवर थॉट ऑफ शेयरिंग हिज प्रॉफिट विद द डीलर। क्या कभी भी नहीं सोचा नरेटर ने, स्टोरी टेलर ने जो प्रॉफिट था वो डीलर के साथ शेयर करने का सोचा नहीं कभी भी? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उसने तो बहुत बार सोचा था। According to the author, big business magnates are successful because they are not sentimental. राइटर का ये कहना है कि बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, सिटी मैग्नेट्स हैं, वो भावुक नहीं होते, इसीलिए वो सफल हैं। यस, इट्स राइट, ऐसा ही सोचा था राइटर ने। थर्ड थॉट्स इज अ साइकोलॉजिकल ड्रामा ऑफ बार्गेनिंग विद द नरेटर्स ओन सोल। यस, यह एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा था जो राइटर का खुद का अपने ही विचारों के साथ था। And now we start the part B, question answers. We have to answer these questions in about 30 to 40 words. Who tells the story to the author? लेखक को कहानी किसने कही थी? The narrator in the story is Evie Lucas' friend, as the author himself says in the first sentence of the story. The story was told to me by a friend. देखो, नरेटर जो इस स्टोरी में है वो ईवी ल्यूकस का फ्रेंड था, जैसा कि स्टार्टिंग में ही ईवी ल्यूकस ने हमें बता दिया था। कैसे लिखकर बताया था कि दिस स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय अ फ्रेंड। नरेटर ने ये कहानी कहाँ से सुनी थी, किसने बताई थी? उनके एक फ्रेंड ने बताई थी। बट इट हैज बीन रीटोल्ड बाय ईवी ल्यूकस, जबकि ईवी ल्यूकस ने रीटोल्ड कही है यह कहानी हमें। ईवी ल्यूकस who was a well-known journalist, essayist and novelist. ईवी ल्यूकस जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे, एसेइस्ट थे और नॉवलिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2, when does the narrator give away his artistic articles? नरेटर जो है वो अपने कलात्मक सामान को कब त्याग देता है, कब किसी और को दे देता है? The narrator usually gives away his artistic articles when indeed he is tired of it. जब वो इससे बोर हो जाता है, तंग हो जाता है, तब वो अपने आर्टिस्टिक आर्टिकल्स को बेच देता है, त्याग देता है, छोड़ देता है। And he gives away his articles in such a way, और वो कुछ इस प्रकार से अपने सामान को छोड़ता है that its acceptance by another becomes personal favor to him, कि उस व्यक्ति के द्वारा यह जो एक्सेप्ट करता है, वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो वो उसके ऊपर अनुग्रह बन जाता है, पर्सनल फेवर बन जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज, डिड द नरेटर गो टू द मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग द पेंटिंग? क्या नरेटर उस पेंटिंग को खरीदने के इरादे से ही बाजार गया था? हाउ डिड ही हैपन टू बाई इट? तो उसने उसे कैसे खरीद लिया? इसमें दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्यों आपसे स्टार्ट हुआ है, इसका आंसर हमें हाँ या ना से स्टार्ट करना होता है। तो आप ये बताइए, क्या वो खरीदने के इरादे से गया था? नो, द नरेटर डिडंट गो टू द मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग द पेंटिंग, कि वो पेंटिंग खरीदने के इरादे से मार्केट नहीं गया था। इट हैपन बाई चांस, यह तो अचानक ही हुआ। क्या कि व्हेन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ कैथेड्रल सिटी, कि जब वो कैथेड्रल सिटी की क्यूरियोसिटी शॉप्स वाली गली में से जा रहा था तो he saw a folder of drawings among which one might be of Turner. तब उसने चित्रों की एक पंक्ति फाइल देखी जहां उसे एक पेंटिंग टर्नर की नजर आई, जो हो सकती है टर्नर की हो, ऐसा उसे लगा था। क्वेश्चन नंबर 4, what price did the narrator get from the buyer for the drawing? नरेटर ने
नरेटर को खरीदार से उस चित्र की कितनी कीमत मिली, मतलब उसने कितने में उसे बेचा। द नरेटर गॉट 50 पाउंड्स फ्रॉम द बायर फॉर द ड्राइंग। अब जिसने वो पेंटिंग खरीदी थी नरेटर से, उसने कितने पाउंड दिए थे, 50 पाउंड्स। दिस प्राइस वाज एस्टोनिशिंग फॉर हिम बिकॉज ही गेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स। राइटर को कितना प्रॉफिट हुआ था, 49 पाउंड्स का एंड 10 शिलिंग्स। 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स का प्रॉफिट हुआ था। While he paid only 10 shillings for it, जबकि कितने में खरीदी थी राइटर ने, तो नरेटर ने only 10 shillings में खरीदी थी। Question number 5 is, why did the dealer sell the drawing so cheaply to the narrator? दुकानदार ने, डीलर ने नरेटर को इतनी सस्ते में क्यों बेच दिया था वह पेंटिंग, वह चित्र। The dealer sold the drawing so cheaply to the author because the dealer was not sure that the drawing was drawn by Turner, a great painter. क्योंकि उसे खुद को ही नहीं पता था कि यह जो पेंटिंग है वो रियल में टर्नर की हो सकती है। That's why he said to the narrator, mind you, I don't guarantee it. इसीलिए उसने नरेटर से कहा था कि मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ कि यह जो पेंटिंग है ये टर्नर की हो भी सकती है और नहीं भी। Question number 6. Why did the narrator feel so delighted and proud after selling the painting? Narrator बहुत खुशी क्यों फील कर रहा था, बहुत प्राउड क्यों फील कर रहा था वो पेंटिंग बेचने के बाद। The narrator felt so delighted and proud after selling the painting because for the first time in his life he was successful in gaining such a big profit. एक तो बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन करने में वो पहली बार सक्सेस हुआ था। He got this success by learning from his life's errors. और यह जो सक्सेस थी उसने कहाँ से सीखी थी, अपने जीवन की गलतियों से सीखी थी, वहाँ से सीख प्राप्त की थी। Question number 7. Why does the narrator think that the dealer should get a part of the profit he had earned? नरेटर ऐसा क्यों सोचता है कि उसके कमाई हुए लाभ का जो हिस्सा है वो विक्रेता को भी मिलना चाहिए, डीलर को भी मिलना चाहिए। The narrator thinks that the dealer should get a part of the profit he had earned because, क्योंकि वो भी किस लिए कमा पाया था, because the dealer behaved very well with him, क्योंकि डीलर ने उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया था। So he should also behave well with him, इसलिए उसे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। Thus he should share the profit with him, और इसीलिए उसने सोचा कि वो प्रॉफिट जो है उसके साथ शेयर किया जाना चाहिए। Question number 8. In his mood of elation, what did the narrator write in the first note to the dealer? अपनी जो सफलता से वो प्रसन्न हो गया था उसमें उसने पहले नोट में क्या लिखा था, जब वो डीलर को वो देने लगा था कि मैं उसको कितना प्रॉफिट दूं, तो पहला जो नोट लिखा था उसमें उसने क्या लिखा था नरेटर ने। In his mood of elation, the first note the narrator wrote to the dealer, क्या लिखा देखें, the potential Turner drawing, कि वो संभावित जो चित्र था है ना, जिसके लिए कि वो डीलर भी श्योर नहीं था, which no doubt he recollected, जो निसंदेह उसने कलेक्ट किया था उस डीलर से, had turned out to be authentic, वो रियल में असली सिद्ध हुआ। And I had great pleasure in enclosing half of the proceeds, और मुझे इस लाभ का आधा जो है देने में, इसके साथ लगाने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इस नोट के साथ उसने ऐसा लिखा था नोट पे। Question number 9. Which habit of the storyteller leads him to examine and re-examine his idea of sending a part of the profit to the dealer? अपनी कौन सी आदत के कारण जो स्टोरी टेलर है वो उस डीलर को लाभ का एक हिस्सा बेचने के अपने विचार का बार बार मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन है ना, थॉट्स करता रहता है बार बार, किस आदत के कारण करता है। तो आंसर इज द स्टोरी टेलर हैज कमिटेड मैनी एरर्स इन हिज लाइफ। स्टोरी टेलर ने तो अपने लाइफ में बहुत सी गलतियां की हुई थी। सो इट हैज बीन हिज हैबिट टू रिव्यू दीज एरर्स, और उसकी क्या हैबिट थी कि वो अपनी इन गलतियों को रिव्यू करता था, फिर से देखता था, उनको रिमाइंड करता था अपने माइंड में कि मैंने आज क्या गलती की है, उसका सुधार क्या हो सकता है। बाय रिव्यूइंग ही ट्राइज टू कमिट फ्यूअर एरर्स, और रिव्यू करते करते वह क्या करता था, अपनी गलतियों को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता था। Thus he examined and re-examined his idea of sharing the profit, और इसीलिए उसे ये लग रहा था कि वो गलती कर रहा है उसको पैसे प्रॉफिट का आधा हिस्सा देकर डीलर को, तो इसीलिए उसने क्या किया,
बार बार एग्जामाइन एंड री एग्जामाइन अपने उस आइडिया को किया उसने। thus he examined and re-examined his idea of sharing the profit। इस प्रॉफिट को जो शेयर करने का जो उसका आइडिया था उसे बार बार पुनर्विचार कर रहा था वो। क्वेश्चन नंबर 10, what did the narrator do when sleep did not come to him? नरेटर को जब नींद नहीं आई तो उसने क्या किया? When sleep didn't come to the narrator, he took a book of short stories and read one। तब उसने क्या किया? एक शॉर्ट स्टोरीज की बुक ली, उसमें से एक स्टोरी पढ़ी। He closed his eyes again and again, began to think about the dealer that some share of the profit should be given to him or not। और जब वो सोने के लिए आंखें बंद करी तब उसने बार बार एक ही बात पर उसका विचार जा रहा था। क्या सोचने लगा वो? कि लाभ का जो हिस्सा है वो डीलर को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। Question number 11, why does the narrator term the bargaining as a straightforward matter between dealer and customer? नरेटर जो है वो डीलर और कस्टमर के बीच सौदेबाजी जो होती है, बार्गेनिंग जो होती है, उसको सीधा साधा मामला क्यों बताता है? The narrator does so, नरेटर ऐसा बताता है because he feels that such bargains are all part of a business। क्योंकि वो क्या फील करता है कि इस तरह के मोल भाव तो किसी भी व्यापार का हिस्सा है। The dealer asks as much as he thinks he can extort। डीलर जो है वो जितना चाहे उतना एक्सटॉर्ट कर सकता है, उतना ऐंठ सकता है, उतना लूट सकता है अपने कस्टमर से। एंड द कस्टमर हैज पेड इट, और कस्टमर को इसे चुकाना पड़ता है। इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू द डीलर, और इसके बाद ग्राहक की जो है उसकी जो है वो कोई जिम्मेदारी डीलर के प्रति नहीं रह जाती है। वो इसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि अगर वो उससे ज़्यादा रेट में बेच रहा है तो वो उसका प्रॉफिट देने के लिए डीलर को जाए, या इसके लिए बाध्य नहीं है। एंड दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।